हम कुछ माला भी खाने थोड़ी ना, हम तो गुरु दीक्षा लेने के लिए। और फिर अंत में विश्ववा थिएटर जी ने कहा एक काम करो कि सबको अंदर बुलाओ, जिसने धक्का खा लिया, जिसने मार खा ली। और नामदेव जी बाहर खड़े हुए थे तो विश्ववा थिएटर जी ने बुलाकर पूछा, नामदेव क्या बात है? मैं गुरु मंत्र लेने के लिए आया था, पर इतना धक्का खाना, इतना परेशान होना, इतना कष्ट झेलना। विश्ववा थिएटर जी ने कहा, नामदेव जो गुरु के दरवाजे पर एक बार धक्का खा लेता है फिर वो दुनिया के धक्के कभी नहीं खाता। एक बार गुरु जिसको पता है हमको जल्दी जाना है, हमको ये करना है और हम पर देरी भीड़ भड़का धक्का, जिसने गुरु के सम्मुख में, गुरु के दरवाजे का, गुरुद्वारे का एक बार गुरु के दरवाजे पर धक्का खा लिया, फिर उसे संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो धक्का दिया, क्योंकि गुरु के दरवाजे से मजबूत हुआ। जो ब्राह्मण बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं उनको गुरुकुल में जाने पर कपड़े खुद धोइए, बर्तन मांजिए, भोजन बनाइए, सेवा करिए, झाड़ू लगाइए, पौधा लगाइए, वृक्षों में पानी दीजिए, सबके कपड़ों की घड़ी बनाइए, जाओ सेवा पर सेवा, सेवा पर सेवा। शिष्य से, ब्राह्मण बच्चों से जो गुरुकुल में रहते हैं उनसे गुरु जी करवाते। क्यों? तो गुरु के दरवाजे पर आया है तो थोड़ा धक्का खा लेगा। गुरु के दरवाजे पर आकर अगर मेहनत करनी है, गुरु के दरवाजे पर आकर अगर सेवा करनी है तो निश्चित है कि ये दुनिया में बहुत आगे बढ़ जाएगा। इसको कोई रोकने वाला, इसको कोई रोकेगा नहीं। जाने शिव सरकार हे गुरु, इस जीवन में गुरु को समझना और गुरु को परखना दोनों बड़ा भाग है। दुर्वासा बाबा पहुंच गए द्वारकाधीश के दरवाजे पर, आवाज लगाई, मुझे कोई मेहमान रख लो, मुझे कोई गुरु मेहमान रखो, मुझे अपने घर में अतिथि रखो। इतना मिली द्वारकाधीश को कि गुरु जी आए, दुर्वासा ऋषि आए, और हमारे द्वारकापुरी में आवाज लगा रहे हैं कि गुरु मनाओ, मेहमान रखो, मेहमान रखो, मेहमान रखो। मुझे अपने घर में कोई मुझे मेहमान बना लो, कोई मुझे अतिथि बना लो, कोई गुरु जी कोई अपने घर में बुलाने पर तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि दुर्वासा बाबा को क्रोध होता था और क्रोध आता था तो वो श्राप दे देते। अब सूचना मिली द्वारकाधीश के पास में कि दुर्वासा ऋषि आए हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे को कोई अतिथि रख लो, मेहमान रख लो। द्वारकाधीश राजा भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़कर मन में विचार करा, अपनी नगरी में गुरु आया, श्राप देगा तो भी स्वीकार होगा, चलो चलकर बनाते हैं। पहुंचे, प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, नमन किया। आप हमारे अतिथि बन जाओ, आप हमारे मेहमान बन जाओ। दुर्वासा जी ने कहा तुम मुझे मेहमान तो बना रहे हो, पर मेरी बात मानना पड़ेगी, हम तुम्हारी बात मानेंगे, चलो बने मेहमान। तुम मुझे जानते हो ना, मेरे को क्या पसंद है, हम सब जानते हैं, आप चलो मेहमान बने। दुर्वासा बाबा मेहमान बन गए। दुर्वासा ऋषि कभी तो रसगुल्ला खाने को मांगे, कभी गुलाब जामुन मांगे। द्वारकाधीश बाबा ने अपनी नगरी में भंडारियों को सूचना कर दी कि जब तक दुर्वासा ऋषि द्वारका में रहे तब तक 56 तरह का भोजन बनाकर तैयार रखें। इसलिए द्वारकापुरी में आज भी 56 तरह का भोजन प्रतिदिन बाबा की उस अविरल धारा में बनता रहता है और 56 भोग द्वारकानाथ को लगता है। और मैं द्वारकाधीशपुरी के सभी विद्वत ब्राह्मणों के पावन चरणों को नमन करता हूँ
पुजारियों को नमन करता हूँ, पंडाओं को नमन करता हूँ जो द्वारकाधीश की सेवा में, दाऊ दादा की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं और प्रतिदिन बाबा द्वारकानाथ को 56 भोग लगाते रहते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को, ऐसे पंडाओं को, ऐसे द्वारकाधीश के पुजारियों को, ऐसे पंडाओं को नमन। अब द्वारकाधीश के पवित्र भूमि पर तो रोज 56 भोग बने। एक दिन दुर्वासा बाबा जिस कुटिया में रहते थे उसमें उन्होंने आग लगाई। आग लगाने वाला कोई दूसरा नहीं था, दुर्वासा ऋषि ने। पूरे नगरी में बात हो गई, दुर्वासा जी की कुटिया जल गई, कुटिया जल गई। सबने पानी लाए डाले, द्वारकाधीश आकर खड़े हो गए। भगवान द्वारकानाथ ने कहा आग कैसे लगी? सब आग बुझाने लगे थे। दुर्वासा ऋषि पीछे से आके थप थपा कर पीठ को बोले मैंने लगाई। द्वारकानाथ बोले आपके घर में आपने ही आग लगा दी। तो कहा मेरी मर्जी, मैं तो मेहमान हूं, आग भी लगा सकता। द्वारकानाथ ने सोचा ठीक है जो हरी इच्छा। अब उधर तो झुपड़िया जल रही थी और द्वारकानाथ से दुर्वासा ऋषि ने कह दिया कि मुझे खीर खाना है, अभी के अभी खीर लेने के लिए आवाज लगाई। द्वारकानाथ ने, रुक्मणी जी खीर लेकर आई। रुक्मणी जी ने खीर द्वारकानाथ को दी, द्वारकानाथ ने खीर दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा बाबा ने खीर आदि खाई और आदि खाकर भगवान कृष्ण के ऊपर फेंक दिया। और जो खीर का कटोरा द्वारकानाथ के ऊपर दिया, देते से ही कहा कि इस खीर को पूरे शरीर पर लगा लो। द्वारकाधीश ने पूरे शरीर पर खीर लगा ली। रुक्मणी जी को हंसी आ गई, ऐसा मेहमान किस काम का जिसने तुम्हारी ही दशा बिगाड़ दी। दुर्वासा बाबा को क्रोध आ गया और द्वारकानाथ जी से कहा आज मैं रथ पे बैठकर पूरी द्वारका घूमने के लिए जाऊंगा, पर रथ में कोई घोड़ा और घोड़ी नहीं लगेंगे, रथ को खींचने के लिए रुक्मणी लगेगी। ये हंसी है ना, इस रुक्मणी को रथ खींचने के लिए लगाना पड़ेगा। माता रुक्मणी जी को रथ खींचने के लिए लगाया गया। भगवान द्वारकानाथ पीछे पीछे चल रहे थे। दुर्वासा बाबा हाथ में चाबुक लेकर रथ पर चल रहे थे। थोड़ी दूर रुक्मणी से रथ खींचते बना, फिर आखिरी में रुक्मणी जी चक्कर खाकर नीचे गिर गई। जल का छींटा देकर उठाया और उठाकर दुर्वासा ऋषि ने कहा द्वारकानाथ, इन रुक्मणी जी ने मेरी हंसी उड़ाई है, इनको तुम्हें द्वारका से त्यागना है। आज भी द्वारकापुरी में रुक्मणी जी का मंदिर द्वारकाधीश के मंदिर से कोसों दूर है। अगर आप लोग गए होंगे द्वारकानाथ कभी द्वारकाधीश दर्शन करने के लिए तो आपने दर्शन किया है। और भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैंने तुझे खीर खाकर तुम्हारे शरीर पर खीर फेंकी, वो खीर तुमने पूरे शरीर पर नहीं लगाई। कहा नाच लगाई तो शरीर पूरे शरीर पर, पांव के तलवे में वो खीर नहीं लगी। प्रभु आपकी खाई प्रसादी थी, मैंने सोचा पांव के तलवे में कैसे लूं। दुर्वासा जी ने कहा एक गुरु अपने शिष्य को अगर जो कार्य करने को बोले, अगर वो कार्य पूर्ण तरह से शिष्य करे तो ये निश्चित है वो बड़े से बड़े काल से भी बच सकता है। और द्वारकानाथ आपने अपने गुरु का कहना ना माना, शरीर पर खीर तो लगाई पर पांव के तलवे को छोड़ दिया, इसलिए तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे। अगर भागवत जी ने अपने श्रीमद् भागवत में श्रवण करा होगा तो भागवत में वर्णन आता है कि जलानाम के व्याघ्र ने बाण छोड़ा था। भगवान पांव के ऊपर पांव रखकर बैठे तो पांव के तलवे में वो बाण लग गया था और द्वारकाधीश के प्राण शरीर वो पांव के तलवे से छूट गए, पांव के तलवे से। भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैंने तो तुमको ये एक कवच दिया था, और गुरु कभी भी दुनिया की दृष्टि में भले लोगों को लगे कि गुरुजी ने अपना शाल दे दिया, गुरुजी ने अपना सामान दे दिया, गुरुजी ने बेलपत्र दे दी, गुरुजी ने ये दे दिया, ना ना, बिना मांगे
द्वारकाधीश बाबा को मांगना नहीं पड़ा दुर्वासा बाबा से, बिना मांगे ही खीर फेंक दी थी, कवच दे दिया। गुरु से मांगना ना पड़े और गुरु हृदय से अगर कृपा की दृष्टि ही कर दे, मुस्कुरा आनंद के साथ एक बार गुरु अगर देख ही ले तो समझ लो कि जिंदगी सरल है, जिंदगी सरल। अब यहाँ तो मांगा नहीं गया, खीर फेंक ही गई।